ये काम जो तू कर रहा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ तो नहीं है? जब भी तो सोचेगा, जब उस अल्लाह की मोहब्बत होगी यार, समझ लो, दिल में नूर आ जाएगा, जब भी तो सोचेगा इस बात को, जब वो मूमिन है। इससे अल्लाह तो नाराज नहीं होना का, कभी अल्लाह नाराज हो जा, उस काम को फिल फोर एकदम छोड़ देगा जिसमें उसे यूं दिखेगा नबी की सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह से दूरी नहीं बनाने का मैं, नबी से दूरी अल्लाह से दूरी है। नबी से दूरी, उनकी सुन्नत को छोड़ना अल्लाह से दूरी है। याद रखियो इस बात को मेरी। नबी की सुन्नत को तर्क करना अल्लाह से पूरी मोहब्बत नहीं है। जिसे नबी से पूरी मोहब्बत नहीं है उसे अल्लाह से पूरी मोहब्बत नहीं है। और एक बात याद रखो, हमें यूँ बताओ, तुम लोग कुछ तो सुनते रहे पहले से आके, कब्र को हमारे 22 में घंटी आ रही, किसी की 37 हुई, अब नहीं बोलने सुनते नहीं है सामने। फजाइला माल में, फजाइला सदकात में सुना नहीं, मगर किताबों में उसकी फहरिस्त नहीं है, उसे जो उसकी तस्दीक है इतना तो उन्होंने फरमा दिया। अब आगे है क्या, वो औलिया अल्लाह बताएंगे, उसका खुलासा कौन करेगा? औलिया अल्लाह करेंगे। जैसा हमने अपना औलिया अल्लाह से सुना, आपके सामने हम सुना रहे, हम यूँ तो कहते नहीं है वो औलिया अल्लाह, और क्या पता अल्लाह करते हो जा हम सभी हो जा, और अल्लाह करे हमारी मरने से पहले सबकी मगफिरत हो जा, तो कितना बढ़िया होगा भाई। तो यूँ कहे पहली पीढ़ी जो मजलिसी चल रही, पहली पीढ़ी कब्र है, अगर इसमें खैर हो गई तो जन्नत, सारे में खैर ही खैर है, और जो इस पहली पीढ़ी पे फेल हो गया तो जहन्नम है। अब वो है क्यों भाई? इंसान है, अकल दी अल्लाह ने, समझ दी, उन्होंने तो इतना लिख दिया बस। अब इसका खुलासा करेगा कौन? वो औलिया अल्लाह करेंगे, जो अल्लाह का नूर लिए हुए हैं, उन्हें मालूम है। जन्नत का बाग, इस कब्र का गड्ढा, या जहन्नम का गड्ढा, ये कब्र क्यों, किस तरह, क्या इम्तिहान है इसका? वो हम तो दाब के चले, हमें क्या पता। आ रही का समझ में बात? आज समझ लो, समझ के समझो, समझना भी एक समझ है, और जो समझ के ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ, फेल गाड़ी, गाड़ी फेल। कब्र या तो जन्नत का बाग, अन्य जहन्नम का गड्ढा। अरे यहीं से शुरू हो गया भाई, कब्र से ही हो गया ना, पहली पीढ़ी तो यही है, आखिरत की मंजिल पहली है ना ये। रग हो के बैठ जाना, लुका बैठा, कभी तुझे मेरा मुंह दिख जा, ऐसी बहू नहीं हूं मैं भाई। थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक से भी रहे आदमी तो दिल खिला रहे अगले का भी। हमारे यहाँ एक अंसारी था भाई, इसमें भी अंसारी बैठो, मैं जगह बुरा मानूंगा, मैं माफी मांगू भाई। उसका नाम था इद्दू, बहुत सादा आदमी था, बहुत ही सादा आदमी था, जैसा मिस्टर याकूब ऐसा नहीं था वो, जैसा इंतजार है वो हकीम जी ऐसा नहीं था वो बहुत सीधा था। घर वाले कहते हैं तो कुछ है नहीं, तू है नहीं, अब बच्चों पे अपना बाप कैसे लिया, और अपना आप भी जा रहा कमाने, और कमाई उठती नहीं कुछ उसकी। एक दिन नहीं तो अब कहना तू हकीम जी का नौकर लग जा, कहना भाई वाह बहुत अच्छी बात बताई। और हकीम जी था बड़ा मौलाना, और भाई तेज मिजाज बहुत जबरदस्त था। वो से जाकर उसके आगे खड़ा होकर रहा, कहना अस्सलाम वालेकुम, कहना मेरे बाप वालेकुम सलाम, माँ बैठ जा। अब क्यों बैठ जाऊं?
मैं तेरे नौकरी करना है, नौकरी दे। और ही नहीं जोरा मारी। अंसारी है, कोई मजाक थोड़ा ही है, मजाक नहीं, अंसारी है। सादापन अलग है। सादापन किसी का बाप नहीं है, जो सादापन तो बेटा है, जिसकी गोद में आ गया उसका हो गया। बाप नहीं है, बेटा है सादापन। याद रखियो मेरी बात को। क्या है सादापन? अरे क्यों नहीं बोलता यार? अंसारी है तू? अंसारी है कहियो है? कम सुने तो यहाँ बैठ जगह इसे ठा दे, इधर को कर दे से। इनने तो मेरे आगे की चाबी नहीं पी बची हुई। हाँ आजा भाई, आजा 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 भाई आजा। मुझे थारे सबसे मोहब्बत है। एक आदमी मेरे मुंह को देख रहा है, उसको मेरी आवाज की पता नहीं। महरूम ना जा कोई यहाँ से। जो घर ऐसा नहीं जो महरूम ही लेके जाए यहाँ से। यहाँ तो है ला हमारी सबकी मगफिरत कर दे, तेरी करीमी शान है, हमें सबको अपना बना ले। बस इससे बढ़िया और क्या होगा? जो हम उसके बन जाए वो हमारी मगफिरत कर दे। असल चीज ये दुआ में भी कुछ लोग यूं कहते हैं अल्लाह ईमान पर खात्मा करिए, बेशक बहुत अच्छी बात है, मगर इससे ऊपर एक बात और भी है, याद कर लो दुआ के लिए। दुआ के लिए याद कर लो सब के सब, अल्लाह ईमान पर खात्मा कीजिए, कलमे वाली मौत दीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंची, मगर इससे ऊंची एक और भी है और छोटी सी है। छोटी सी है। अल्लाह ताला हमारे नबी को फरमाएंगे तेरे उम्मती जहन्नम में है, उन्हें काल के ला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी जमात निकाल लेंगे वहां से, जो अपनी कारकर्दगी की वजह से जहन्नम में गए होंगे, और आगे कह देंगे अल्लाह निकाल लिया, और है जाओ। फिर जाएंगे एक बहुत बड़ी जमात फिर कर लेंगे, फिर हक सुब्हानहू तआला के साथ कर लिया, और भी है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढूंढते फिरेंगे, मिलने के नहीं, ये अल्लाह मुझे नहीं मिलते। यानी कि क्या हो गया होगा? जल के कोयला हो गया होगा उनका, उनकी सजा इस तरह होगी, जल का कोयला हो गया होगा जिसे नबी भी नहीं पहचान सकेगा। मगर एक चीज शर्त होगी ना, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रखी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस कोयले के अंदर उसका नूर था, और वो हक सुब्हानहू तआला के अलावा किसी को नहीं दिखे, जिसे नबी भी नहीं पहचानने का। हक सुब्हानहू तआला जाएंगे और उनकी दोहत्तर कितनी बड़ी होगी भाई। जिब्रील सलाम फरमा रहे मैं 70 साल चलता रहा, ये जो यूं कुर्सी होवे ना उसमें वो होवे हाथ टेकने का, उसकी हद तक ना पहुंच सका। और जिब्रील सलाम कैसा फरिश्ता कि पलक की झपक में जमीन पर, पलक की झपक में आसमान पर। वो बता रहा 70 कितना बड़ा वो अल्लाह। और वो जाएंगे खुद हक सुब्हानहू तआला, दोहत्तर भर के निकाल लेंगे। ये कलमे की तो बरकत होगी, और निकाल के अब हयात में गिर देंगे। एक नहर है बहुत बड़ी, अब माने पानी के है, याद रखो मेरे भाइयों, निकाल के 72 भर के वहां गिर देंगे। और जो उसमें गिरेगा, जब उसमें से निकलेगा 14वीं के चांद से ज्यादा चमक होगी उसकी, जब जन्नत में जाएगा। ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह का नूर है, अल्लाह कलमे वाली मौत दी है। अब इससे ऊपर और भी चल गया जिस पर हमारी नजर नहीं। जब हाथ उठाए दुआ के लिए, या अल्लाह मैं बंदा तेरा हूं, तू मेरी मगफिरत कर दे, जहन्नम में जाना ही नहीं। जब मगफिरत होगी फिर जहन्नम में चला जाएगा, तू ही बता दो। अच्छा है? अरे जब मगफिरत कर दी अल्लाह ने, हमने दुआ करी, और अल्लाह के जो सामने हाथ उठाता है दुआ के लिए, अल्लाह ताला का फरमान खुद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने दुआ के लिए हाथ उठाए उसकी दुआ कबूल हो गई। 3 दर्जे हैं, या तो आसमान से कोई बलाने वाली जो टाल दी गई, या वो तेरे काबिल थी फिलहाल कबूल करके तुझे दे दी गई, और नहीं तो तेरी इस दुआ को लपेट कर सुब्हानहू तआला रख देंगे, जन्नत में भेज देंगे इसके सदक़े में। उलमा ने इसका खुलासा कई तरह से किया। अब तो जहन्नम में जाओ ही ना, वही दुआ करो ना,
ए अल्लाह मैं बंदा तेरा हूँ, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझी से मांगता हूँ। इतना बोल कह लो कोई फर्क नहीं पड़ने का। जब दुआ करो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझे तुम्हारे में मांगना नहीं आता, यही तो वजह है चीजें में। नुक्ता क्या है? अरे भाई वो नुक्ता है क्या मांगने का? वो यही तो है। और इसको तो हमने सुना भी नहीं अब तक के। मैंने बहुत बड़े बड़े औलिया अल्लाह की जियारत की है, बहुत बड़े बड़े औलिया अल्लाह की। मैंने कभी कमा के नहीं खाया, कभी नहीं कमा के खाया। थोड़ा बहुत कमा संभाल लिया, क्या हो नहीं पैदल ही सहारनपुर जो आदमी भागा जा रहा, जेब में पैसे नहीं, जब कमाता तो जेब में पैसा न होते का। मुफ्ती साहब ने जहां से लिया दे दिया 50 रुपए ले, 20-25 रुपए लगे थे, 2 रुपए थाने भवन से यहाँ तक लेते। अब तो मेरे ख्याल से 20 रुपए ले रहे टेम्पो वाले। वो जमाना कुछ और था, अब जमाना कुछ और है। तो जब दुआ के लिए हाथ उठावे, जो दरूद पाक जो भी पढ़े उसे पढ़ के और यूँ कहें इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ, और सबसे पहली मेरी मदद ये है तू मेरी मगफिरत कर दे मौला। और हाथ खाली लौटते नहीं। जो सुभान अल्लाह ताला के सामने पहुंचे वे हाथ खाली नहीं लौटते, दुआ कबूल करे। अगर आसमान से कोई आफत आने वाली हटा देंगे। और मैंने तुम बताया जुमला दोनों तीनों। अब यूं बताओ फिलहाल देने में उसका खर्च क्या होगा? यूं कहे अल्लाह इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। तेरा तो एक पैसा नहीं खर्च होने का, मेरी आने वाली जिंदगी अब्दुल्लाबाद की बन जाएगी, मेरी मगफिरत कर दे। और जब मगफिरत होगी, एक जमात वो उठेगी बगैर हिसाब किताब के, जाओ जन्नत में, मगफिरत वाले ही तो जाएंगे पहले ही। याद कर लो इसे नुक्ते को, इसे दिल में बसा लीजो। दुआ मांगने का तरीका है, ये तरीका हमें आता नहीं, इस तरीके की हमें मालूम नहीं है। दुआ मांगे अपनी अपनी एकदम, और जिसने पैदा करा जिसकी इबादत करा उसका नाम नहीं ले रहे। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और तेरी तो इबादत करता हूं मैं, किसी और की तो नहीं करता, मैं तेरा ही तो हूं। आज जब कोई मुझे बार बार कहेगा अब्बा जी मैं तेरा हूं, मुझे उस पर प्यार नहीं आना। बोलो अच्छा तुम ही बताओ। और जो यूँ कहा जी मैं तेरा हूं, मैं तुम्हारी से मदद मांगू, अजी मेरी मदद कर दो। मैंने बताया मेरे घर में कुछ नहीं था, फाका था, 500 रुपये पड़े थे, माँ देख के मैं चुपके से काट के दे दिए, लो भाई यार। फकीरी इसी का तो नाम है। झोली फैला के थोड़ा ही मांगता फिर फकीर। फकीर तो अपने रब से मांगे, जिस तरह मैं मांग रहा तुम्हारे सामने। मैं तुम्हारे सामने अर्ज यूं ही तो कर रहा कि तुम्हारे दिमाग में ये जुमले बैठ जा। औलिया अल्लाह की दुआ है यो, ना कि मेरी, और मेरी भी है और तुम्हारी भी है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ पहले यही कहो, दरूद पाक पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, और जब दुआ के लिए कहो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, मैं तेरी इबादत करता हूँ, फासिक नहीं हूँ मैं। अल्लाह मैं तेरे चाहने वाला, तेरे नबी की उम्मत में हूँ। इसका मतलब यो लिख देगा इय्याक नअबुदु, मैं तेरी इबादत करता हूँ, ना कि किसी और की, ना कि किसी बुत परस्त की, ना कि किसी इंसान की, ना कि ज़मीन की, ना कि आसमान की। इय्याक नअबुदु, मैं तेरी इबादत करता हूँ, व इय्याक नस्तईन, मैं तुझी से मदद मांगता हूँ, मेरी मदद कर दे, तू मेरी मगफिरत कर दे मेरे मौला। हम सब की कर दे। अब कब्र अजी अभी तो 12:30, अभी तो जान भी नहीं हुई। वो लगा रखा सामने, अब्बा जी हज से लाए थे। हाँ मेरी हजन की पसंद था यो, उनका इंतकाल होगा, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, हमें भी आपको भी दे। क्या कहा? जन्नत में जब जाएंगे यहीं से फैसला होगा। कहाँ से होगा? कब्र का गड्ढा। इसी पे तो बात चली थी भाई, कहीं और जा लिया मैं, और इसके बीच में सारी बातें समझाता जा रहा। और यही है औलिया अल्लाह का तरीका कि हर चीज को लेकर चले और आले अपनी उसी बात पे, कहीं उससे ना फिसल जा। मैं भूलता नहीं,
जन्नत में जब जाएगा बंदा तो कब्र में पहले यहीं से बनेगा हिसाब। मन रब्बों का मोटे से अल्फाज में सीधी बात है, मेरा रब तो अल्लाह है। एक मंजिल तो पास हो गया। मन दीनों का, मेरा दीन तो इस्लाम है। दो पेड़ी पार हो लिया। अब जो बड़ी पेड़ी है जो इनके ऊपर सबके है वो रहेगी। ये पेड़ी दो जो है इन पे नहीं, इन पे 1000 पेड़ियों के ऊपर भी वही एक पेड़ी है जिसका मैं जिक्र कर रहा। समझ लो, समझ समझ के समझो। समझना भी एक समझ है, जो समझ समझ के भी ना समझे मेरी समझ में ना समझे। इसे याद कर लो। ये चीजें तुम्हें और कहीं मुश्किल मिलेंगी, बहुत मुश्किल मिलेंगी। मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। मन दीनों का, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। बड़ा हसीन खूबसूरत नौजवान जाता हुआ दिखाई देगा कब्र के अंदर को। वो मोमिनी कब्र मुंतहा नजर होगी उसकी, कहाँ तक इंतहा कुछ नहीं है। जहाँ तक देखेगा वहाँ तक एक चटियल मैदान भी है और कहीं कहीं सब्ज भी है। जैसे जिसने अमाल करे वैसे तो रक्त वहाँ लगते हुए होंगे। और उनमें को एक नौजवान खूबसूरत बेहतरीन दाढ़ी वाला जा रहा होगा। ये शख्स जो जा रहा है इसके बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? याद करो भाई, मेरे बेटे, मेरे भाई, याद करो मैं क्या कह रहा। मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? अल्लाह। मन दीनों का, तेरा दीन क्या है? इस्लाम। और ये शख्स जो जा रहा इसके बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? गुमान। वो देखेगा और देख तो नहीं तो मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हो गया बेटा पार। और नबी मुस्कुराएंगे। कब्र में हो रही है बात, नबी मुस्कुराएंगे। एक मिसाली बात है, कब्र के अंदर सूरज दिखाई देगा डूबता हो, पहले मेरे वास्ते वजू का पानी लाओ। सूरज वहां कब्र में रखा, और वो सूरज कब्र में चला गया तो आज तेरी कल को मेरी, अभी दुनिया में तो अंधेरा ही हो जाएगा। वो मिसाली सूरज है वो मिसाली सूरज है, मिसाल के लिए है वो। इसे बात को समझ के दिल में रख लो, आखिरत के लिए। आ रही का कोई बात समझ में भाई? मन रब्बों का, मेरा रब अल्लाह है। मन दीनों का, मेरा दीन इस्लाम है। ये जो जाते हुए दिखाई दे रहा है ये कौन है? और हमने एक हसरत भरी नजर से देखा उनकी तरफ और उन्होंने मुंह फेर लिया, गए जहन्नम में। एक तो मुस्कुराना था देखते ही, अरे मेरे उम्मती हो गए, मेरी शरीयत छोड़ दी, तुम्हें क्या हो गया? वफा करते करते बेवफा हो गए। मेरी दाढ़ी तो एक मुश्त की थी, तुम्हारी कहाँ चली गई? मैं तो कपड़े इस्लाम के पहनता था, तुमने क्या कर रखा है अपना हाल? तुम तो मेरे भाइयों के पास भी नहीं बैठे जो दीनदार थे। एक हमारे बहुत बड़े औलिया अल्लाह थे, बुजुर्ग थे बहुत। वो एक सफ़र से जा रहे थे। जब वो सफ़र से जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक गुरु अपने चेलों को तवज्जो डाल रहा। भाई थोड़ी देर बैठ ही लो यार, अच्छी बात बता रहा। जैसे मैं तवज्जो डाल रहा सब पे, कभी उसे देख रहा, कभी उसे देख रहा, कभी उसे देख रहा। देख तो सबको ही रहा है, तवज्जो ही तो है, और क्या है यो? अल्लाह। तो वो वहाँ थोड़ी देर बैठ गए। बैठने के बाद में जो उनका ख्याल पहुंचा तो उनका कल्ब का नूर खत्म हो गया। तो थोड़ी देर में देखा तो कल्ब में स्याही आ गई। भाई यो क्या हुआ? यो क्या हो गया? ओलिया अल्लाह वो तो नजर करेंगे इस चीज पे। वो उठ के वहां से और चल दिया। कुछ दूर चले, दिल यूं करा मैं ही चल बस उनके चेलों में बैठे, वो तवज्जो डाल ले, चल चल चल, यो लग गई। और वहां से चले तो आए, मगर दिमाग में वही रही, सो तो उठ तो बैठ तो बहुत बढ़िया गुरु है, अपने चेलों में नजर डाल रहा। भाई यो ही बैठ गई उसी के पास चल।
उसी के पास चल। इसलिए हमें सोच समझ के उन लोगों के पास बैठना चाहिए जो अल्लाह वाले हों, और अगर अल्लाह वाले हो तो कुफ्र वाले भी ना हो, अगर अल्लाह वाला भी नहीं है तो कुफ्र वाला भी तो ना हो। अब अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने किसी काम के लिए ऐसे आदमी के पास हम गए तो अपने काम के लिए गए, अपना काम करा चला है, उसकी बात हम इतनी क्यों गहरी सुनेंगे? क्या रिश्ता उसका हमारा? भाई इन बातों को याद रखिए अल्लाह के वास्ते। मैं देख रहा, मेरे कल्ब के अंदर जो आ रहा तुम नहीं देख रहे। गाड़ी पे तुमने देखा होगा ना, चलते हो आईने पे लंबर आओ, जहाँ गाड़ी चलती रहे लंबर आते रहे, वो मेरी दीवार पर आता रहे, यहाँ वो मेरी आंखों के सामने चलता रहे, जिसे देख देख के मैं बातें कर रहा। तुम्हें क्या पता मैं गलत कह रहा या सही कह रहा, उसका फैसला तुम्हारा दिल कर देगा। भाई गलत कह रहा का क्या बात है, यूं क्यों कर रहा? तू आगे को होकर बैठ ना, अरे आगे को होकर बैठ। ऐसा नूरानी चेहरा दाढ़ी वाला आदमी मर्द लुक रहा, कहीं मैं बहू पर्दा करे मेरे से। भाई वही चीज तो है, तीसरी आंख जो दिखा रही है, वो बता रही, तो वो आंख उनकी छीन चुकी थी, जिन्हें मैं भी कह रहा था कल्ब का नूर। और कल्ब के अंदर देखा तो एक स्याही सी थी, और बस दिलो दिमाग पे खातो पितो उसी गुरु के पास चल, यो बैठ गई दिमाग में, उसकी तवज्जो का सर, चल चल जा, मैं कहीं दूर जा, मैं और फिर सोच वापस आ जा। बेचैन और परेशान हो गए, उन्हें तवज्जो मार दी इस पे भी। रात को जब वो सोए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और उनसे अपनी शिकायत की, कैसे इस तरह हो गया, ए अल्लाह के नबी, मैं भी तो आपको उम्मती हूं, मुझे संभाल लो ना। ऐसी जगह क्यों गए थे किसी काम के लिए तो लिकड़ के चले जाते, तुम वहां क्यों बैठे? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। आपने छत्ती बात, मैं तेरे छत्ती पे नहीं हाथ मारने का, तू फिक्र ना करे। यह हंसाने का जुमला है। जब उनकी आंख खुली, जब उन्होंने देखा तो कल्ब का नूर जुबा तो था, स्याही चली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ फेर गए, और जब उनको अपनी समझ आ गई, फिर वो कभी ऐसी जगह नहीं था। मैं हम अपने काम के लिए गए, किसी के पास अपना काम कर, अपने घर चला, हमें क्या जरूरत है उनसे मोहब्बत की? एक हमारे बुजुर्ग है दिल्ली के, मौलाना शाह वलीउल्लाह दहलवी, ओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में जामे थे, जागते जागते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती उनको। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि खाक में मिल के ही दाना गुले गुलजार होता। हमने समझा गेहूं के दाने, चने के दाने। और मैंने जिक्र जिस बात का किया था, पहले सबसे शुरू पर्दे का करा था, याद है क्या? उसी पर तो चल रही हो बात, तुम भूल गए होंगे, मैं नहीं भूलता, क्योंकि वो बता रही मुझे जो चल रही लाइन। मैं यहाँ था, यहाँ से इधर को चला गया था और उधर को चला गया था। ये सब मेरे शेख मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब की बरकतें हैं। अल्लाह हमें तुम्हें सबको अता फरमा दे। बहुत ऊंची हस्ती थी मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन। उस वक्त में इतना बड़ा औलिया अल्लाह नहीं था, इतनी सादगी भी नहीं थी, कोई समझे नहीं था इतना बड़ा औलिया अल्लाह। और जो किसी के पास बैठा कर अगर घस होगी, ये भी तो पता लगेगी मैल उतर गया या नहीं। हम उनके पास बैठे, हमें यूँ पता, और इशारों से भी समझे। तो मैं बीच में अर्ज कर रहा था, मेरी माँ ने आके मुझे ये दुआ दी, बेटे मैं तेरे वास्ते दो दुआ करके आई। एक दुआ तो अल्लाह तुझे कुतुबुल आलम बना दे, दूसरी दुआ अल्लाह तुझे तेरी बीवी को दोनों को हज करा दे। अभी थोड़े से दिन बीतते थे, मैं बाजार से इधर आ रहा था, एक राई का लड़का, इतनी मोटी गड्डी बना रखी उनने, थैले में लटका रखी मोटरसाइकिल में। मैं ये क्या है भाई गफ्फार? अजी मैंने 11 दफ़ा हज की दरख्वास्त दे ली, मंजूर नहीं होती। अब कि मैं भी सारियों को भेजूँगा पार्सल, और तुम भी लिखवा दो ना, चलो हज। यहाँ खाने को तो दाने नहीं, और उसकी शर्म में आ गया जी मैं।
सारी बात समझ में। मैं शर्म में आ गया, मैं क्या कहेगा यो, अगे मजलिस भी कर रहे दुनिया इनके पास आवे और ना कर रहे। मैंने सोचा माँ ने तो 18 दफे दरखास्त दे ली, तेरी क्या अभी मंजूर हो रही, चल वहाँ कौन लिखेगा, हम लिखेंगे, चल। बढ़िया बैठा, खोल दी, अब्बा जी बैठ जाओ, मैं बैठ गया। और जैसे हम ऊपर काम, मैंने सोचा चाचा कोई कहेगा ये और करेगा क्या, वो ऊपर गया जिन्ने में को, जिन्ने दो हैं, जैसा मेरा एक यो है एक आंगन में है। उनने अपना घर वाली से कहा अम्मा जी को बुला लो जिनके वो हुए तकरीर अखा, अब उन्हें यूँ कह जो अब्बा जी के भी अपना फोटो ले चल और जिक्र करिए ना, हज की दरख्वास्त देंगे। वो बहू आ गई यहाँ थी, उनने आके अपनी माँ से कहा हज्जन से किस तरह से सबब बनावे, वो जब पूछावे और ऊपर जाकर उनने चुबारे में नसीम भाई को फ़ोन कर दिया, वो इसका हज का वो था एजेंट, जल्दी आ जा, 2 आदमी बहुत जोर के फंस गए बहुत जल्दी आ, कहना अभी आ रहा, जगह मैं यूँ कह रहा जल्दी भाई, मोटरसाइकिल बढ़िया वाली 5 मिनट में लुहारी पहुंच जाएगी। ऊपर से चाय तो वो पहले आ लिया, कुछ उनने बेचारे ने जो उसके नाश्ता होगा नाश्ता रखा, ले भाई नसीम भाई अजय जी लो, ले लिया। कहना लिखे भाई रिपोर्ट, अब मेरा कान खड़े हुए और दिमाग घूम गया, ये तो रिपोर्ट लिख रहे पैसे है नहीं ना, टूम घर वाली पे कोई ऐसी, करूँगा क्या मैं। फिर मैंने सोचा मैं लिख लेने से कहीं मंजूर हो रही का अभी एकदम, देखो तो उसके भेद को वही जाने, किस तरह बुला रहा वो। हम उसके घर पे जाने को तैयार नहीं यार, देखो तो हमारी कितनी बड़ी नालायकी है। और बाजा तो 3 टाइम की पढ़ लिया, 2 की गायब। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालात बता दे मुझे, करना चाहिए ऐसा, और जो कजा हो जा अदा करनी चाहिए ना, और जो करते ही ना हो। अल्लाह हमारे सबके हाल पर रहम फरमा, हम सबकी मगफिरत कर। नसीम भाई ना आगे खटाखट, वो तो काम करने वाला आदमी, 2 रिपोर्ट बना दी, 2 में 1 ही बना दी। अहलिया का नाम क्या है बता दिया, तुम्हारा नाम क्या है बता दिया, लिख लिया, साइन करवा लिए। दिमाग में वही है कि पैसे कहाँ से आवेंगे, समझ रहे क्या, पैसे कहाँ से आवेंगे, घर में तो खाने को भी सही नहीं है, और ये फकीरी है, जिसके घर में खाने को भी सही ना हो, इसी धुन में रहता हो, मेरी रोजी का दरवाजा खोल दे। अरे यही तो काम की चीज है, उससे लगाओगे मिलाओगे चीज तो यही है, बेरोजगारी। जिसका रोजगार लग रहा वो तो सदीमों में जा रहा। आई नहीं का बात समझ में, जिसका रोजगार लग रहा वो तो वाहियात अड्डों पे फिर रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ। जिसकी जेब में खूब माल है उसे क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की, और जिसके घर में खाने को दाने नहीं, वही तो अल्लाह के सामने जाएगा। अल्लाह बच्चों पर रोटी नहीं, अल्लाह इंतजाम कर दे, वही तो अल्लाह का है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझी से मांगता हूँ, मेरे बच्चों पर रोटी नहीं दे। और मैं सोच रहा मेरी जेब में पैसा नहीं, हज को जाऊंगा कहाँ से। आ रही का बात समझ में। और वो क्या कह रहा मुझे, अजय अगर तुमको वो सो रहा बैठा हुआ देख, रज यहाँ भी बैठ कर सोएगा, फिर लेके क्या जाएगा। ये बात तो काम की है, इनमें रोजगार का भी है, इनमें जन्नत का भी है, इसमें कब्र का भी। सारे नहीं बयान कर रहा क्या मैं, सारे नहीं बयान कर रहा, बताया नहीं। अब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फेर लिया, फिर क्या होगा। क्यों, मोहम्मद ऐसी चीज है जो मुंह फेर लगा। और मैंने एक बात कही थी, बीच में एक छोटा सा शेर, आईना है वो शेर, मेरे उम्मती हो के मेरी शरीयत छोड़ दी। मैं तो एक मुश्त दाढ़ी लेके आया था, अबू बकर की भी यही थी, अब्दुल
हैं, उस्मान की भी यही थी, फारूक की भी यही थी, अली की भी यही थी। तुझे क्या हो गया, तू क्यों मुंडवाने लगा, ऐसे एक मुझसे कमती क्यों रख रहा? और देखते ही नजर घुमा दी उन्होंने, दाढ़ी तो इसके ही नहीं मेरी। और ये क्या खैच ना खैच, अमल जरूरी है। आधी बात हंसी की भी तो हो जानी चाहिए, बीच में रहो बासरा। तो ये दाढ़ी पूरी होनी चाहिए। पता नहीं किस टाइम इंतकाल हो जाए, कब्र में रखा जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना होगा, मेरे उम्मती हो गए, मेरी शरीयत छोड़ दी। अरे तुम्हें क्या हो गया, वफा करते करते बेवफा हो गए। आपने अगर यूं मुंह घुमा लिया तो जहन्नम के गड्ढे में जा रहे हैं। नहीं जा रहे, ये कब्र नहीं है, ये पहली पैड़ी नहीं है, ये पहली मंजिल नहीं है क्या? यही तो है सब कुछ, यही से तो शुरू हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जिनने पहले मेरे सुन रखा हो तो जिक्र ना करियो। हम पुल सरात पे कब चलेंगे भाई? पुल सरात पे को चलेंगे ना, कब चलेंगे बताओ? अच्छा है, मुंह में मालूम नहीं, कोई बात नहीं, मालूम हो जाएगा जब यहाँ आए। वही तो इल्म है यहाँ से, इल्म मार्फत यही तो है वो। हाँ जी, मैं बता दूं? अरे सवाल तो कर लो, मुझे भी तो सवाल मिल जाएगा। अब चल रहे भाई हम पुल सरात पर, कब चलेंगे हम? अब तो सुन लिया, अब तो कह दो कि अब चल रहे। अरे एक बात को हमें खोल के बता दो, पता नहीं कौन के बेल है हम तो। अरे भाई पुल सरात पे हम कब चलेंगे? अब चल रहे। नहीं ये तो यार उल्टी बात बता रहे हैं, ये हजरत जी कहीं है, बोले ऐसी बात करा करे कहीं हजरत जी भी। हजरत जी दिल को धो रहा, बगैर साबुन के साफ कर रहा, उसी का नाम तो हजरत जी है। अपने कल्ब की रोशनी दूसरों को दे रहे, अपनी जबान के जरिए दे। हाय पुल सरात पे हम कब चलेंगे? अब चल रहे। अगर अब गुनाह में जिंदगी गुजरी तो वहां कट के गिरेंगे, इम्तिहान होगा वहां तो। अगर अब हमने गुनाह करे तो क्या होगा वहां? तो कहां चले हम? सवाल कहां चले? अब क्या नाम है भाई तेरा? तू घूर घूर के क्यों देख रहा मुझे? क्या नाम है यार? बढ़िया दाढ़ी है, मोमिन। वह समझ में नहीं आ रही बात। अरे तुम भी तो सब सुन लो, मेरे तो समझ में आ गया, तुमने समझी ना। अल्लाह हमें सबको अपनी पहचान मार्फत इलाही अता फरमाए। क्या हुआ? मन रब्बों का तवल्ला है, मन दीनों का इस्लाम है। यह शख्स जो जा रखी था मेरे नबी है, नबी देखते मुस्कुरा पड़ा। अरे जन्नत तो शुरू हो गई, हो नहीं गई क्या? नबी खुश हो गया, सारे अंबिया अलैहि सलाम का सरदार खुश हो गया, अल्लाह के बाद में जिसका मर्तबा है वो खुश हो गया, जन्नत मिल गई रहेगी। और जो यहाँ से हमने वे काम करे जो नबी की सुन्नत के खिलाफ है, वे काम करे जो रोजी हलाल नहीं है, फिर क्या निकलेगा वहाँ जबान से? हाय 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 हाय। तो चल भाई जहन्नम में। और ये बड़े भाई बात समझ में, छोटे भाई जो भी कुछ है। अरे ये फुलसरात अभी तो चल रहे हम, ये तो सुना भी नहीं होगा आपने, कोई कोई से ने कहीं कहीं। फुलसरात पे हम कब चलेंगे? वो तो इम्तिहान होगा, जो नेकियों से पूरा होगा पलक झपकते ही पहुंच गया, और जिसके गुनाह होंगे कट के ये मरा। कहां से होगा वो शुरू? अरे कब को होगा वो शुरू? अरे वो तो अब हो रहा रे। अरे नेक काम कर रहे तो बढ़ते जा रहे रे जन्नत की तरफ, और गुनाह कर रहे हराम हलाल कुछ नहीं देख रहे तो कटने के वास्ते जा रहे जहन्नम में गिरने को। ये अभी नहीं हो रहा कि अभी तो पुलसरात चल रहे हम, वहां तो इम्तिहान होगा। सुनी नहीं होगी तुमने कही ये बात, इसे दिल में बिठा लो, दिल में बिठा लो, लुक के बैठा दो। अरे यार आगे को हो जाए, ऐसा क्यों कर रहा?
तवज्जो का काम चल रहा है, तवज्जो ही तो बरस रही सब पे, अल्लाह की रहमत बरस रही, उसका नूर बरस रहा, उसके हबीब का उसका जिक्र ही तो चल रहा, कुछ और कर रहा मैं है? अरे मेरे भाई एक ही सबक काफ़ी है, यही ओलिया अल्लाह के पास मिलता रहा, ना तो सब लोग ओलिया अल्लाह के पास बैठे, ना सबको सबक मिले, नहीं ये सबक किताबों में मिलता, ये सीना दर सीना है। मैंने अपने बच्चों को सुना, मैं तुम्हें सुना रहा, तुम अपने बच्चे पोतों को सुनाओगे। हम वहाँ लोहारी जा करते, वहाँ एक बड़े मियाँ थे, हजरत जी कहते उन्हें, उन्होंने हमें सुना था बहुत, और जब गौर करेंगे तो है भी बात सही। बात तो है जो मन के अंदर आवे और उसे मन तस्लीम कर ले, दिल मान ले। अगर हमने अब ब्याज खाया, अब गंदी चीजें खाई, अब नबी की सुन्नत के खिलाफ कर रहे, जो बताओ वहां कट के गिरेंगे या नहीं? तो चल कब रहे हैं? क्या ख्याल है? अरे कब चलेंगे? अब चल रहे। ये सुना भी नहीं होगा, ये कोल इतना भारी है, ये आसमानों से बड़ा कोल है, ये आसमानों से बड़ा कोल है जो मैं आपकी तरफ तवज्जो कर रहा हूं। ये तवज्जो है औलिया अल्लाह की। अब चल रहे हैं। अगर खुदा कर दे हमारे दिल के अंदर ये बात बैठ जा, हराम से बचे और नबी की सुन्नत पे चले, हलाल पे चले, इसी का नाम तो तकवा है। और तकवा है क्या? किसी कबूतर का नाम है तकवा? अब तकवा किसे का है? जिससे अल्लाह नाराज हो, जरा सा भी नबी की सुन्नत के खिलाफ है, उससे बचो, इसका नाम तकवा है। तकवा का लब्बो लबाब क्या है? जिससे अल्लाह नाराज हो उस काम से बच जाओ तो तुम मुत्तकी हो। नमाज छोड़ देगा अल्लाह नाराज होगा, रोजी हराम खाएंगे अल्लाह नाराज होगा, उल्टे सीधे काम करेंगे अल्लाह नाराज होगा, नबी की सुन्नत के खिलाफ होगा अल्लाह नाराज होगा। और जब हम इन सारी चीज़ों को थाम के चलेंगे, इसका नाम ही तो तकवा है। यूँ तो बहुत क्या तकवा तकवा, भाई तकवा है क्या? अब जन्नत का बाग है या जहन्नम गड़ा है क्या? अभी नहीं समझाता मैं। ये है जिसे देखते ही है तो हमारे नबी है, और नबी देखते ही मुस्कुरा पड़ा तो जन्नत है। यह है वो कब्र का फैसला। इस तरह खोल के तो नहीं बताने का कोई, यहाँ आने का ये फायदा है, यहाँ आने का ये फायदा है। जन्नत, हजरत अली से किसी ने पूछा, हजरत जन्नत कितनी दूर है? कि एक कदम रख दो दूसरे पर जन्नत है। सवाली का खड़े हो गया, ये क्या कहा इन्होंने? अजी वो क्या? अपने नफ्स के ऊपर कदम रख लो, दूसरा कदम अल्लाह की रजा के लिए उठेगा। सोच लो तुम भी, गौर कर लो अपने दिल में। अरे भाई जब हमने अपने नफ्स को मार लिया, नाजायज करते ही नहीं तो अल्लाह ही तो होगा राजी। फिर एक कदम अपने नफ्स के ऊपर रखो, दूसरा जन्नत में है। याद रखो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, याद कर लो। समझ में आ रही कुछ है? भाइयों दुआ करो। इसका बड़ा भाई है वो जेल में, क्या नाम उसका? अब्दुल जब्बार। और कौन सा? ए अल्लाह, जितने भी मुसलमान जेल में पड़े हुए हैं उनमें अब्दुल जब्बार भी है। अल्लाह उन सब की रिहाई कर। अल्लाह तेरा जिक्र, तेरे हबीब का जिक्र चल रहा है, उसके सदके में अब्दुल जब्बार को भी निकाल ले। भाई दुख हो गया अपने भाई का, जो उसने गलती करी उसकी सजा मिल गई, बाकी तो आखिरत में होगा। अगर वे जो छोटे छोटे बच्चे, भाई वे छोटे छोटे बच्चे जो है उनका ख्याल हो, वो जो बीवी हसरत के साथ घर पर आई थी और उसका शोहर जेल में पड़ा। सोचो अगर हमारे साथ और हमारी बीवी वहाँ याद आवे, या बीवी उसकी वजह से रो रो के दुआ करे, जिसको ये कान में सुन ले, कैसा होगा वो रोना? भाई अब्दुल जब्बार के लिए दुआ करो। जितने भी मुसलमान जेलों में कैद है, 10 लाख आदमी चीन ने अपनी जेलों में डाल रखे मुसलमान।
सिउचिंग जो सूबा है वहाँ का, उसमें 10,000 आदमी कैद में करके डाल रखे हैं। आपने कई अखबार में नेट पर देखा होगा। बड़ा दिल रोवे। आज का मुसलमान जहाँ कहीं भी है, मुश्किल से है, जिसे किसी अपने भाई की फिक्र ना हो तो खुश होगा, अन्य आज का मुसलमान खुश नहीं है। आज का मुसलमान दुखी है। इसराइल को देखो क्या जुल्म कर रहा फिलिस्तीन के साथ। गज्जा शहर को मिटा दिया, तोड़े, अपनी कोठियां बनावे, यहूद को बुलाकर बसा दे। फिलिस्तीन को खत्म कर रहा, और इतने मुमालिक मुसलमान और ईरान, तुर्की और एक छोटा सा मुल्क इसराइल, सबकी नाक में दम के अल्लाह ने कर रखा। ये कमी क्या है? ये वजह क्या है? ये हमारी दीन से बेताल्लुकी है। ये दीन से बेताल्लुकी है। बड़ा खूबसूरत जवान, बेहतरीन, और बीवी घर पे, छोटे छोटे बच्चे, वो जेल में पड़ा, और एक एक दिन, एक एक मिनट, सालों सालों गुजरे घर वालों पे। गलती तो उनने भी कुछ करी होगी, ऐसी बात नहीं बगैर गलती के तो अल्लाह ताला किसी को पकड़ता नहीं। एक शख्स को पकड़ के लाए उमर फारूक रजी अल्लाह के सामने, आप अमीरुल मोमिनीन है। उससे कहा, हाँ बहुत परेशान करा मुसलमानों को, चोरी करता है कि जी मेरी पहली चोरी है। नहीं, पहली बार तो अल्लाह ताला किसी को पकड़ता ही नहीं। देखो क्या यकीन है उमर फारूक रजी अल्लाह का, अल्लाह करे उनकी बरकतें हमें हासिल हो जा। फिर कहा चोरी करता है कि तो मेरी पहली चोरी थी, गलती होगी, माफ कर दो। अच्छा ठीक है। अल्लाह तो पहली चोरी पे, पहले गुनाह पे किसी की पकड़ नहीं करता। तूने जरूर ऐसा कोई काम करा जिसमें तू पकड़ा गया। अमीरुल मोमिनीन अपने घोड़े पे बैठ के और सब साथियों के साथ वहां पहुंचे जहां उसका घर दरबार था गांव में, और वहां जाकर मालूम करा कि तो बहुत पक्का चोर है, इनने तो फला फला काम कर रखे। अब उसमें हमारा हक क्या बनता है जब हम दुआ के लिए बैठे हैं? या अल्लाह जिसका कत्ल हुआ, या अल्लाह जिसकी चोरी हुई, तू अपने फजलो करम से उसे आखिरत में भी दे, दुनिया में भी दे, और ये भी तेरा बंदा, इसे निकाल ले। भाई ये दुआ है, दुआ ये है। ये नियम कहने का इन्ना अच्छा करा उसे निकाल ले, नहीं, उनने गलती करी है, उसने गलती की है, उसको उसकी सजा मिल रही है, मगर अल्लाह के लिए जिसका कत्ल हुआ, जिसका जो भी कुछ हुआ, उसे अपने खजाने में से दे दे, क्योंकि यहाँ खजाना थोड़ा ही है। ये से तो हम खजाना आरजी है तो हम मर जाएंगे, रह जाएगा जी, आरजी चीज है यार, ये काम आने वाली चीज थोड़ा ही है। ये ऐसा आराम थोड़ी देर का है, रूह निकलेगी, जहां जागी वहां का इंतजाम कर दे। और एक बात और समझा रहा हूं, गौर करने की जरूरत है। किसी शख्स ने किसी से कर्जा लिया और उसकी नियत ये थी, ऐसे भी आदमी है मेरी नज़र में, कर्जा लिया और दिया गाँव में, नियत थी देने की, मांगता रहा, अल्लाह में इसका कर्ज, अल्लाह दे दे, कहीं से मिले नहीं उसे, बेचारे गरीब को, उसका इंतकाल होगा, कर्जदार मरा नहीं है, कर्जदार मरा नहीं, मेरा उल्टी उल्टी बात कर रहा है। तो वो अल्लाह से जो कहता ना, गिड़गिड़ावे था, वो उसका कर्ज अदा हो रहा था। जब अल्लाह ताला के सामने मांगने आवेगा वो कर्ज वाला, और वो कहेगा अल्लाह तुमने मुझे दिया था, मैं मजबूर था, मैं तो तुम्हारे से फरियाद करता था, हम ही दे रहे जा, और यहाँ का सिक्का वहां चलता ही नहीं। चले यहाँ का सिक्का वहां, यहाँ का सिक्का वहां चलता ही नहीं, वहां तो जन्नत है।
जब हम वहाँ बाजार में घूमने जाएंगे ना जन्नत के, कई वहाँ रुपए रखे होंगे हमारी जेब में, और इस चीज़ को जी चाह रहा, हाँ भाई ये चीज़ चाहिए, हाँ भाई आप इतनी बार अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर को ले जाओ, जी करेगा तितर का कबाब होता आज तो खाने के लिए, तितर उड़ गावेगा एकदम परों को बिछा देगा। क्यों? इस पर गौर भी तो करना चाहिए। क्यों भाई क्यों? अरे लुक्का क्यों बैठो, क्यों बोलो? यूं जी चाहेगा तो तितर कबाब खाता या तितर कबाब खाऊंगा और तितर आवेगा और एकदम खुल जाएगा और कबाब उसके ऊपर रखे होंगे, खा, मगर क्यों? सवाल भी तो है ना, क्यों? फ्री मिल रहे हैं ना, याद नहीं? ये जो सुन्नतों पर अमल यहाँ करता, ये जो नबी की सुन्नतों को चला था, अल्लाह खुश हुआ, जन्नत दी, जन्नत में जिस चीज को दिल चाहेगा अल्लाह ताला वही पेश करेंगे। तूने मेरी करी थी, मेरे नबी की माननी थी, मैं तेरी मानना, ले चक ले। आ रही बात समझ में? और उसे कर्जदार छोड़ देंगे जो उसके सामने गिड़गिड़ा हुआ था। नियत देने की तो थी ना, अगर देने की ना हो फिर तो नहीं क्या छीनेंगे, और अगर देने की थी तो नहीं क्या बढ़ेंगी। एक ईरान से एक शख्स आया था मुरीद होने के लिए, मलिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का या किसी और का होगा बुजुर्ग का, और वहाँ जाकर देखा उनने, जब वो मुरीद होने के लिए आया था कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, और वो तो यूँ बैठे होंगे नीचे बोरी बिछा कर उस पर बैठे होंगे, और वहाँ आकर जो देखा उसने बस दूर से देखा कि अच्छा ऐसे ठाट बाट से बैठा, ऐसा गाँव तकिए लगा रखे और ऐसा लिबास पहन रहा, ये भी कहीं अल्लाह वाला है? ये अल्लाह वाला कैसा? बस सब तरह की बात होनी चाहिए ना, ये नहीं एक ही तरह की चलती रहे, सब तरह की होनी चाहिए, समझ में भी आवे बाद में ध्यान में भी आवे। ये भी अल्लाह वाला का ही है, बता। अल्लाह वाला तो फटे पुराने कपड़े पहनना करे, बोरिए पे बैठता, मसनद बिछा रखी, कही ये अल्लाह वाला आयो। वो खामोश देख रहे हैं, मगर कष्ट हो रहा उन्हें, उन बुजुर्ग को कष्ट हो रहा। आ जाओ भाई बैठो। अरे भाई ढोंगी आदमी है तू, एक शेर पढ़ा उसका तर्जुमा, ढोंगी आदमी है तू, तूने अपना ढोंग रचा रखा, सारी दुनिया में रुका पड़ रहा बहुत बड़ा ओली अल्लाह, और यहाँ आके देखा तो तेरा ठाट बाट और तेरा रहन सहन, तेरा गाँव तक तेरी गद्दी, तू भी अल्लाह वाला है, दुनियादार आदमी हो गया, अल्लाह वालों का ढोंग बना रखा तेरे, हट। मुंह पे मार के चला गया तमाचा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बड़े सुकून से हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, इस पे भी अल्लाह तेरा शुक्र है। कुछ दूर गए, वहाँ मस्जिद थी, वजू करा, जोहर की नमाज पढ़ी, कुछ ये लोग जरा ऐसी धुन में जो रहे और दो चार नफिल फालतू पढ़ लें, लोग चले गए और उसको नींद आ गई, मैं लेट गया। वो मुरीद जोड़ सा उन्हें कह के आता, लेट गया, आंख लग गई। अब ख्वाब देख रहे जनाब, वो मुरीद साहब एक बैलगाड़ी जिसे हम तांगा भी कहते थे पहले, वो चलावा रहा, और जब वो सामने आया, अरे इस आदमी को कर्जदार लिपट रहे, मेरा कर्जा दे, वो फलाने कर्जा दे, इसके कपड़े पाड़ रहे, कर्जा दे, मेरा कर्जा दे, लिपट रहे, बहुत परेशान है, लोग बाग चिपट रहे चारों तरफ से। वो बैलगाड़ी आगे सामने रुकी, उसका पर्दा हटा, वही बुजुर्ग बैठे थे, इस आदमी ने देखा वही बुजुर्ग बैठे, ने कहा मालूम करना जरा क्या बात है। माल भी तो अल्लाह की रहमत है, माल भी तो अल्लाह की नामत है, किसी खिदमत करना ये भी तो अल्लाह की नामत है, और भूखमरी भी तो अल्लाह की नामत है, फाके से रहना भी तो अल्लाह की नामत है, कर्जदार भी तो नहीं करा, कर्जा उतरवाएगा भी तो वही, और मैं जान के जुआ खेलने लगूँ इसकी जिम्मेदारी नहीं उस पर है।
जुआ खेलने लगूँ इसकी जिम्मेदारी नहीं उस पर है, मैं सट्टे लगाने लगूँ लोगों को इकट्ठे करने लगूँ इसकी जिम्मेदारी नहीं अल्लाह पे है। अल्लाह पे जिम्मेदारी है मुत्तकी की। और तकवा मैंने तुम्हें बताई दिया क्या है। मैं हर चीज़ को बयान करता रहूँ, एक ही बात नहीं। अब भाई एक ही बात और बस ख़त्म हुई, सब बात करता हूँ। वो पर्दा हटा और उन्होंने रखा कि तो वही है यार जिसके पास तुम मुरीद होना है। और लोग रह लिपट उन जरूर है। अरे जरा देखियो भाई क्या हो रहा है ये एक आदमी को इतना आदमी क्यों चिपट रहे, ये चिमटेंगे, ये क्या हो रहा। उनके आदमी आए, मैं भाई क्या बात है। अगर जिन लोगों का मेरे पर कर्जा है दिया नहीं जा रहा। अच्छा, जा कहा जी ये आदमी दुनिया में कर्जदार हो गया था, इससे दिया नहीं गा, आखिरत में अपना कर्जा मांग रहे, इसकी दे क्या छीनना चाह रहे। और ये रो रहा। इसे बुलाओ, बुला लिया, ख्वाब देख रहा वो ईरानी, बुलाओ इसे यहाँ, बुला लिया। क्या हो रहा है ये कि जिन लोगों का कर्जा था दुनिया में दिया नहीं गा, नेकियां ले रहे हुए, नेकियां भी जा रही, मेरे पे क्या रह गया। अरे ये मान नहीं रहे। अच्छा ये बात है कहाँ। अरे हमें अल्लाह ने बहुत दौलत दी थी, ये पंखे लग रहे काहे के वास्ते, ये लाइटें लग रही है काहे के वास्ते, आप ही लोगों के वास्ते तो लग रही है। मेरा छोटा सा पंखा वो काले से रंग का, वो रखी बैटरी, मैं फालतू खर्च ही नहीं करता, रात को उस पर लगा पड़ के सो गया, मैं चलाता ही नहीं। ये भाइयों आपके लिए है, भाइयों ये खानका आपके लिए है, भाइयों इसके अंदर जो भी कुछ आपकी खिदमत के लिए है। उन्होंने यही दस्तूर अमल कर रखा था जो आप अपनी आंख से देख रहे। अच्छा ये बात है, कर्जा है कहाँ, बुलाओ, बुला लिया। एक एक कर्जे वालों को, हमारी कोठी जो है ना वो पहले से तिजोरी है, उसे खोल लो, लाओ सबको निपटा दो। वो जो थे ना खादिम लोग उनके, वो गए और वो खोल ली और थब्बे के थब्बे ला के हजरत ये रख, लो भाई जिसका जो है, लो भाई जिसका जो है, लो भाई सबका कर्जा अदा हो गया भाई तेरा कर्जा। हाँ जा। उस आदमी की एकदम आँख खुल गई, ओ अच्छा ये तो बहुत बड़ा औलिया अल्लाह है, मैं गलत समझा था। मैं अपने गुनाह से तौबा करता हूँ। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर कर वहाँ पहुँचे। अब तो पता लग गई ना, वहाँ पहुँचे, अस्सलाम वालेकुम कहने वालेकुम सलाम, हज़रत इजाज़त चाहूँ। पहले वो शेर सुना, वो दुनियादार होने का वो शेर सुना कि जी गलती होगा। भाई गलती तो होनी अपनी जगह, पहले तूने अपने दिल से सुना था, मेरे दिल से सुना दे, मेरी भी इसलाह हो जानी। अब ये थोड़ा ही थारी इसलाह हो रही, मैं अपने को बोटा समझूं। मैं कसम खाऊं तुम सब मेरे से अच्छे हो, तुम पैसे खर्च करके आए, मुझे थारी जियारत फ्री हो रही और तुमने कुछ खर्चा करा, तुम्हें जब जियारत हो रही, तो बढ़िया कौन रहा। सारा तो आज का माल सारा अल्लाह का जानने में है, मेरा क्या है भाई। सोचो, तुम लोग रुपए पैसे खर्च करके नहीं आए, तुमने अपना टाइम नहीं खर्च करा, अपने बीवी बच्चे नहीं छोड़ के आए, तुम सबका अल्लाह ताला तुम्हें अवज नहीं देगा। एक आदमी की इजारत करने के लिए इतने आदमी आए, अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे इतने आदमियों की इजारत घर बैठे ही फ्री हो रही। क्यों मोमिन नहीं हो, मुसलमान नहीं हो। जो गुनाह हो रहे अल्लाह उन्हें माफ भी कर ही देगा, दुआ करें हम तो अल्लाह ताला मगफिरत कर दे, तो हो गए सारे बढ़िया। अरे जिसने पैसे खर्च करे, अपना टाइम खर्च करा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के मेरे से मिलना है, मर्तबा उनका बढ़ा या मेरा यहाँ बैठे हुएगा मर्तबा आप लोगों का बढ़ा। आपने कुछ खर्च करा, सोचो आपने कुछ खर्च करा नहीं करा, आपने अपना टाइम खर्च करा नहीं करा, और किसे राजी करने के लिए चले मेरे से मिलने के लिए आप हैं। अरे जोर से बोल लो ना, आय हाय कितना प्यारा नाम है। मैं यूं नहीं, मैं बहरा, मैं बार बार सुनना चाहूँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह
अल्लाह, इससे बड़ा कुछ नहीं दुनिया में ना आखिरत में। अल्लाहू अकबर, अकबर के माने सबसे बड़ा वही है। क्या कहा? अल्लाहू अकबर, उससे बड़ा कोई नहीं है। और उसका नाम लेने में कितना लुत्फ है, कितनी शीरी है, कितना बेहतरीन है, मेरे दिल से पूछ। मगर क्या करूं, मेरे से कदर नहीं हो रही। जैसा उसका बंदा बनना चाहिए था मेरे से बना नहीं जा रहा। मुझे यार हमें सबको बना ले अपने, हमारी मगफिरत कर दे मौला। भाई ये तो है काम की बात। और ये तो जितने महल है, जितनी दौलत है, जितने ऐशोरा में, सारे यहीं रह जाएंगे और जाना कहाँ होगा। और वही तो है जिसे अभी बताया आप लोगों से, या तो जन्नत का बाग, या कब्र, और वो मैंने तुम्हें समझा दिया किस तरह से है जन्नत का, या फिर जहन्नम का गढ़ा आप लोगों को बता दिया किस तरह से है। हकीकत यही है, यही कब्र हकीकत है, यही से शुरू हो गया। अब रही पुलसरात, यहाँ दफन होगा वहाँ पुल पर जाएंगे। अब पुलसरात चढ़ना कब को है भाई? अभी तो मालूम करा मैंने आपसे, पुलसरात पर जब नहीं चढ़ने के हम, जब तो हमारा इम्तहान होगा। तुमने सुना भी नहीं होगा अब तक कहीं है। ये कलाम उनका है जहाँ तुम रहते हो, ये ज़बान तो मेरी है, कलाम उनका है। अच्छा भाई, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ के कुछ देर बैठ लेंगे, अजान होगी। अब हमें इजाज़त नहीं रही कुछ भी कहने की। अब तो यह है कि यहाँ को चलो, और जो मस्जिद में भाई मैं भी वजू करके आ रहा, सुन्नत भी पढ़नी, और 1:30 पे खुतबा है। चलो 15 मिनट पहले अजान दे मैं ये बस। और वो छोटी सी कहाँ वो हैं? अब फिर क्या करा जाए इसका? चलो इसकी माँ को बिठा दूंगा इसके धोरे, तुम चलो पर्दा करे वो थारे से। अल्लाह, मैं भी आ रहा हूँ वजू करके, मैं भी आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मस्जिद में ही करो चल के। ये नहीं का मस्जिद यही सी 1:30 पे है जमात, सुन्नत भी पढ़नी है। यहाँ मैं करके आ रहा हूँ। चलो बेटे, यो रोवेगी, यो रोवेगी देख।